क्या आप भी शादी करने जा रहे हो तो आपके उससे 36 से 36 गुण मिलते हो या नहीं मिलते हो। लेकिन अगर ये चीज नहीं मिलती ना तो उससे कभी शादी मत करना, अन्यथा आपको जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, आपको बच्चों के बिना रहना पड़ सकता है ना। देखो कैसे कैसे कैसे, फिर बोलोगे सर आपने हमें बताया नहीं था, मैं बता देता हूं। आपने ब्लड ग्रुप का नाम सुना है आज तक? क्या ए बी ओ, ये 3 ही ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं इस दुनिया में, याद रख लेना। चौथा कोई ब्लड ग्रुप होता ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग मान के बैठ जाते हैं कि सर ये पॉजिटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं। बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है, ओके। ये होते हैं क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने सुना होगा कि हमारे घर वाले या हमें बताते आए हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है बंदरों से हुआ है ना। बंदरों, हमारे पूर्वज बंदर थे। ये बात कितनी सच है ये देखो, साइंस से पूछ लेते हैं। एक बंदर पाया जाता है जिसका नाम क्या है बेटा? रिसस मंकी। क्या नाम है? रिसस मंकी। ये जो रिसस मंकी है इसके कैरेक्टर क्या बेटा? इसके कैरेक्टर अगर किसी भी एनिमल में, किसी इंसान में पाए जाते हैं तो उसे हम पॉजिटिव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पॉजिटिव। और इसके कैरेक्टर अगर एब्सेंट है उसे क्या कह देते हैं? नेगेटिव। लेकिन एब्सेंट से और प्रेजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं कहूं कि उसका पॉजिटिव है तो वो कोई पेड़ पे बंदर उछल नहीं सकता है। आगे मेरी बात समझ में? न्यूट्रल रहते हैं वो। लेकिन हमारे पास बस इसके कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? कहानी दूसरी स्टार्ट होती है यहां पे। क्या? अगर एक मेल और फीमेल दोनों के पास में क्या है? अलग अलग ब्लड ग्रुप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकेंड, चेंज हो गया ना ये, इसको मैं बदल देता हूं। लो बच्चा, बदल देता हूं, ये बदल दिया, मान लो बदल दिया, ठीक है। क्या कि मेरे पास बेटा एक मेल है, मेल लड़के, और एक है फीमेल। तो याद रखना, गलती से इनका ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो, चाहे ओ हो, चाहे बी हो, चाहे ए हो, किसी की शादी किसी से भी कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई, सब न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक गलती कर दी, वो गलती कौन सी है? वो गलती ये है, अगर मेल का ब्लड ग्रुप कोई सा भी है लेकिन कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। और फीमेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ना होके कौन सा है? नेगेटिव है। नेगेटिव यानी मेल के पास में वो जो आरएच फैक्टर था वो प्रेजेंट है और फीमेल के पास में एब्सेंट है। उस कैरेक्टर के लिए अगर मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है तो ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। आपकी संतान मरी हुई पैदा हो सकती है। क्या? वापस सुन लो मेरी बात। क्या? आपकी संतान मरी हुई पैदा हो सकती है। अब ये सर ये कैसे हो गया? देखो बताता हूं मैं आपको। क्या? ऐसे समझो, आपके घर में कोई अनजान लोग आया, अनजान लोग आया, तो आप उसके लिए क्या हो जाओगे? सतर्क हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? हो जाओगे ना, सतर्क हो जाओगे ना। और उसे वो किस गलती करेगा या ना करेगा, आप सतर्क रहोगे, इसको मारने के लिए तैयार रहोगे। लेकिन कोई जानकार आया है तो क्या करोगे? आजा, बैठ जा, खाओ पी मौज करो। और नहीं आया तो न्यूट्रल रहोगे। यही चीज होती है ना। सेम प्रोसेस हमारे ब्लड ग्रुप के साथ भी है। मैंने कहा था क्या? अगर मेल पॉजिटिव है, अगर मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप से फर्क नहीं पड़ता उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बस मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूं, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो, एक मदर, इस मदर ने क्या किया बेटा? पेट वोम धारण करा, गर्भ धारण करा, और इस गर्भ के अंदर बेटा बच्चा है। क्या है? बच्चा है, बच्चा, है ना। जैसा बच्चा आप बना लेना अपना, मेल है फीमेल है से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चा होना चाहिए। अब देखो, मैंने कहा था मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फीमेल का नेगेटिव। तो बेटा इस ब्लड ग्रुप कैसा भी हो, बस इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बनने वाला है बेटा पॉजिटिव, याद रख लेना। कैसा बनने वाला है? पॉजिटिव बनने वाला है। अब इस मदर का तो कैसा है बेटा? नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है। यानी मदर तो जानती ही नहीं है अब तक कि कोई आरएच फैक्टर नाम की कोई चीज है दुनिया में, वो तो जानती ही नहीं है, नहीं जानती ना। क्यों? उसको तो पता ही नहीं है कि नेगेटिव
भाई आरएच फैक्टर कुछ है ही नहीं, वो तो आरएच फैक्टर जानती है, नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप तो, लेकिन उसकी बॉडी में एंटर कर चुका है क्या, पॉजिटिव। क्या एंटर कर चुका है, पॉजिटिव। लेकिन जब तक इसकी बॉडी को क्या, जब तक इसकी बॉडी को पता चलेगा कि इसके पास में पॉजिटिव आ चुका है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी यानी ये खुद की सेना तैयार करेगी उसको मारने के लिए, खुद के ही बच्चे को मारने के लिए। लेकिन हो सकता है इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाए, क्योंकि एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है खुद से। तो ये नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, होने के चांसेस ज्यादा है नहीं होने के, है ना, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन कई बार क्या होगा, अब सेकंड टाइम में इसको एंटीबॉडी इसके अंदर बनी रहेगी, और एंटीबॉडीज बेटा हमेशा याद रखना आपकी मेमोरी के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है, कभी खत्म नहीं होती है एक बार बनने के बाद में। तो सेकंड टाइम पे जैसे ही ये प्रेगनेंसी कंसीव करेगी, इसके अंदर की जो आरबीसीज है, क्या है, आरबीसीज, वो क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम इसी खुद के बच्चे को ही मार देगा, क्योंकि इसको पता नहीं है कि पॉजिटिव जो है इसका बच्चा है। इसको लगेगा कि इसका दुश्मन है, इसको मार के खत्म किया जाए। क्या किया जाए बेटा, खत्म किया जाए। और ये सुनो, तो ये खत्म हो जाएगा, इसके खुद के बच्चों को खुद की सेल्स मार देगी। इसी को बोलते हैं क्या, देखो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट, है ना। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। तो उस बीमारी में होता क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इन इरिथ्रोसाइट का फटना, ब्लास्ट हो जाना किसके अंदर, पेट के अंदर, तो फेटालिस। याद रहेगी मेरी बात, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इस बीमारी का नाम है। अब इस बीमारी से बचने के लिए इसमें हो सकता है कि पहली बच्चे संतान जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन सेकेंड चाइल्ड बेटा मरा हुआ पैदा होगा। अब आपको पता चल चुका है कि इस फीमेल की बीमारी है, आप चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो एक इंजेक्शन आता है, उसका नाम है इम्यूनो सप्रेसिव। कौन सा, इम्यूनो सप्रेसिव। ये क्या काम करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। अब जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहेगा, काम नहीं करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए। अब इसमें कंडीशन तो है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन एक कंडीशन और है, इस दौरान मदर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर उसे हल्की सी भी कोई बीमारी हो जाती है, उससे वो मदर खत्म हो सकती है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर उसका इम्यून सिस्टम तो काम कर ही नहीं रहा, तो बेटा जुकाम से भी मर सकती है, खांसी से भी मर सकती है। इसलिए ये डिजीज जो है बहुत खतरनाक है। तो आप अपनी कुंडलियां मिलाओ चाहे नहीं मिलाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने ब्लड ग्रुप जरूर मैच कर लेना कि मैं अगर पॉजिटिव हूं मेल, तो फीमेल नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। उल्टा हो जाए कोई बात नहीं, अगर मेल नेगेटिव है फीमेल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर ये बात कैसे बोल दिया आपने, अभी तो आप कह रहे थे कि मेल पॉजिटिव हो फीमेल नेगेटिव हो तो बीमारी हो जाएगी। अब मैं बोलूं क्या कि जो फीमेल है, फीमेल जो है पॉजिटिव हो और मेल नेगेटिव हो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। देखो कैसे, ये फीमेल है, वापस इसने बच्चा धारण किया हुआ है, फीमेल कैसी है बेटा, पॉजिटिव है, मेल कैसा है, नेगेटिव है, तो बच्चा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चा जैसे ही नेगेटिव होगा, यानी ये बच्चा नहीं जानता आरएच फैक्टर क्या होता है, बच्चा नहीं जानता है ना। तो नहीं जानना मतलब एक कैरेक्टर कम प्रेजेंट है, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अरे हाँ चाहे मत आ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये तो जानता है, इसको तो पता है आरएच फैक्टर आएगा तो मान लेगा मेरा भाई है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और ये सुनो, तो अगर फीमेल पॉजिटिव है मेल नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फीमेल नेगेटिव है मेल प्रेजेंट है, तो कौन सी डिजीज होती है बेटा, ब्लास्टोसिस फेटालिस। फिट है, क्लियर है यहां तक आप सभी को। चलो कल मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक आप बने रहिएगा लर्न बाय विद संदीप के साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।